उस रात के बाद आज तक हम में से किसी ने भी मिरर नहीं देखा, लेकिन उससे पहले ही वीडियो में हमने कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद हमें नहीं देखना चाहिए था। हमारे घर में एक बहुत ही पुराना मिरर था, इतना पुराना कि उसके एजेस पे जो सोने का रंग था वो पीला पड़ चुका था। फ्रेम पे छोटी छोटी नक्काशी भी थी, फूल, बेल और भी बहुत कुछ। और वो मिरर हमेशा मेरी दादी के रूम में रखा रहता था, लेकिन मुझे हमेशा ही उसे देख के थोड़ा अजीब फील होता था, क्योंकि वो मिरर हमेशा ही एक लाल कपड़े से ढका रहता था। एक शाम ऐसे ही मैंने दादी से पूछा इस मिरर के बारे में, लेकिन अचानक से वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। एसी चल रही थी, लेकिन फिर भी उनके माथे से पसीने आ रहे थे। फिर उन्होंने घबराते हुए कहा, इस मिरर से दूर रहना और रात के 12 बजे के बाद तो इसके आसपास भी मत आना। और फिर वो वहां से चली गई। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जब भी कोई तुम्हें किसी चीज को करने से मना करे तो तुम वो चीज जरूर करते हो। उस रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बात मेरे मन में घुस चुकी थी। मैं बार बार उसी बात के बारे में सोच रही थी और उस रात मैं सो ही नहीं पाई। रात के 12 बज रहे थे, घर में बिल्कुल खामोशी थी। पूरे घर में सिर्फ सीलिंग फैन के चलने की आवाज आ रही थी और घर के बाहर से कुत्तों के रोने की। मैं उठी और दादी के कमरे की तरफ जाने लगी। मिरर वहीं पे था, अपनी जगह पे। पूरे कमरे में अंधेरा था और मिरर पे खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। मैं कमरे में गई और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मैं काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी शांत हुई और ये सोच के मुस्कुराने लगी कि आखिर मैं भी कैसी बातों के बारे में सोचने लगी थी। मैं जा ही रही थी कि मेरी नजर फिर मिरर पे गई और मैंने देखा मेरे होठों पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन मिरर में जो रिफ्लेक्शन थी वो अभी भी हंस रही थी, मानो वो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा खुश हो। मैं वहीं फ्रीज हो गई। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने वहां सीमेंट से जोड़ दिया हो। और मेरी आंखें मिरर से हट ही नहीं पा रही थी और रिफ्लेक्शन वो अभी भी मुझे ही देखे जा रही थी। फिर रिफ्लेक्शन ने अपना सर थोड़ा सा झुकाया, जबकि मैं अभी भी सीधी खड़ी थी। मैं थोड़ी सी पीछे हटी और फिर रिफ्लेक्शन ने भी वही किया। अचानक से सब कुछ नॉर्मल था। अब जो मैं कर रही थी वही रिफ्लेक्शन में हो रहा था। सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और भाग के अपने कमरे में ब्लैंकेट में घुस गई और सोचने लगी कि क्या वो सब सच था या फिर मेरा वहम। मैंने फिर अगली रात जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं अपने फोन को लेकर गई थी। मैंने फोन में रिकॉर्डिंग चालू की और उसे शेल्फ पर रख दिया और थोड़ी दूर जाके बैठ गई। मिरर के सामने नहीं। मैं लगभग 12:45 यानी 12:45 तक वहीं बैठी रही, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपना फोन उठाया और अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह हुई और मैंने वीडियो चेक किया और उसमें जो था उसे देखकर मेरे हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए। मैंने देखा मिरर में मेरी ही रिफ्लेक्शन थी, जबकि रियल में तो मैं बहुत दूर बैठी हुई थी और वो रिफ्लेक्शन मुझे ही देख रही थी। और तभी उसने अपनी नजर कैमरे की तरफ घुमाई और कैमरे को घूरने लगी, मानो उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाया और अपनी उंगलियां मिरर के अंदर से बाहर निकाली। वो बाहर अभी अपना हाथ निकाल ही रही थी कि तब तक मैं अपना फोन उठा के लेके आ गई थी। मैंने वॉल्यूम फुल पे किया और उसमें अजीब सी आवाज आ रही थी और उस आवाज ने कहा, कल मत आना। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन तब तक मेरे कॉलेज का टाइम हो गया था और मैं कॉलेज गई। शाम को मैं वापस आई और अभी मैं आके बैठी ही थी कि तभी मेरे फोन पे किसी का कॉल आने लगा। उस पे दादी का नंबर था। जब मैंने फोन उठाया तो उसमें मेरी नेबर थी और वो दादी को लेके हॉस्पिटल गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जल्दी से हॉस्पिटल आ जाऊं। मैं भाग के दादी के पास पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आया था।
अगर वो 10 मिनट और लेट हो जाती तो। अब मेरी दादी ठीक थी। मैं उन्हें घर लेकर आई। दादी को आराम करने के लिए छोड़कर मैं शीशे के पास गई और मैंने देखा शीशे के साइड में थोड़ा सा क्रैक आया हुआ था और कुछ लाल रंग से लगा हुआ था, कुछ खून जैसा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और इस बार मैं बिल्कुल सीरियस होके दादी के पास गई और मैंने उनसे शीशे के बारे में पूछा। पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया ये शीशा तब का है जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस जमाने में ये शीशा मेरी दादी की दादी को उनकी सास ने दिया था, लेकिन सभी लोग इस शीशे को जादू टोना से जोड़ते थे। उनका कहना था कि मेरी दादी की सास काला जादू करती हैं और इसी काले जादू से उन्होंने ये शीशा भी बनाया था। मेरी दादी की सास ये ताने सुन सुनकर थक चुकी थी और उन्होंने इसी शीशे के सामने खुद को फांसी लगा के अपनी जान दे दी। तब से ये शीशा ऐसे ही है और ना जाने इस शीशे ने कितने लोगों की जान भी ले ली। और इतना कहती मेरी दादी जोर जोर से रोने लगी। उस दिन के बाद हमने दादी का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ना मेरी दादी की आज तक उस कमरे में जाने की हिम्मत हुई और ना ही मेरी। और मैंने तो उस दिन के बाद से आज तक कभी शीशा भी नहीं देखा।